45 साल का शख्स जो है उसने गुज्जर नगर पुल से जो है वो जंप किया है और जीएमसी में इलाज के दौरान जो है उसकी दुखद मृत्यु हो गई। बता जोश खरोश के साथ ये दावा किया है कि हम यहाँ पर फेंसिंग कराएंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब राजेंद्र शर्मा जी को भी याद होगा, शायद उन्हें वो भूल गए हैं, लेकिन मैं याद कराना चाहता हूँ कि जब उन्होंने नया अहदा संभाला तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर फेंसिंग कराएंगे। इन सब बातों पर जोर दिया था। कुछ लेन देन का मसला था जिसके चलते काफी परेशान चल रहा है कई दिनों से। ये इसकी पुष्टि में नहीं करता, कुछ रोकटोक जो है ऑफ द कैमरा बताया गया है हमें और मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, लेकिन दुखद ये मेयर साहब झूठ कह रहे हैं, शायद हमें नहीं यहाँ पर दिख रहा है या हमारे सुनने में कोई गलती रहती है। वादे किए जाते हैं क्योंकि मेयर साहब ने तो पहले ही बोला था कि हम जब ये सुसाइड रोकने के लिए फेंसिंग लगाएंगे, तो देखिए उनको बने हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन फेंसिंग जो है वो अब तक नहीं हुई है। जब कुर्सी नहीं थी तब ये चीज़ें दिखाई देती हैं, जब कुर्सी मिल जाती है तो इंसान जो है उस कुर्सी के मोह में आ जाता है और तमाम चीज़ें उसको धुंधली नजर आती जो लीडर ये इलेक्शन से पहले दावा करते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं। तो उनको चाहिए कि वो जनता के साथ जो पहले वादे किए होते हैं उन्होंने इलेक्शन से पहले, तो उनको सबसे पहले पूरा करना चाहिए, वरना कुर्सी तो आपकी अगर ऐसे झूठे वादे करेगा तो किसी वक्त भी खिसक सकता है। कि प्रशासन जो है वो अपनी जेब से जो पैसा है वो हिलाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे लगने नहीं है। कितने ही पैसे लग जाएंगे इन फेंसिंग को। ये इतना ये चाय पकौड़े खाने का बिल बना देते होंगे अपने दफ्तर का, तो इनके लिए ये फेंसिंग यहाँ पर नहीं लगाना ये बड़ी शर्म की बात है। अगर ये रातों रात जम्मू कश्मीर से 370 हटा सकते हैं तो इस पर पुल पर फेंसिंग करने का कौन सा कोई बड़ा काम है। यहाँ पर गमले कौन देखेगा, इनकी लाइटें कौन देखेगा, जब कोई बचेगा ही नहीं, जनता बचेगी नहीं, लोग बचेंगे नहीं, तो इनकी लाइटें कौन देखेगा। आज सुसाइड हुआ, अब आप देखिए कुछ दिनों तक यहाँ पे पुलिस वाले यहाँ पे खड़े होंगे, फिर ये बात फिर वैसी ठंडी हो जाएगी। जान है तो जान है। देखिए अब अगर यहाँ पे फेंसिंग लगाई होती इन गमलों की जगह तो शायद आज जो सुसाइड है वो कहीं ना कहीं वो उसको बचा सकते। परेशान होता है कोई भी इंसान तो यहाँ पहुँचता है और यहाँ से जंप कर जाता है। गुज्जर नगर पुल पर इस समय में मौजूद हुए बताना चाहूंगा, एक दुखद खबर आ रही है। 45 साल का शख्स जो है उसने गुज्जर नगर पुल से जो है वो जंप किया है और जीएमसी में इलाज के दौरान जो है उसकी दुखद मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है ये शख्स जो है वो प्रेम नगर का रहने वाला है और बेकरन चौक पे जो है पंचर का जो था वो काम करता था। कुछ लेन देन का मसला था जिसके चलते काफी परेशान चल रहा है कई दिनों से। ये इसकी पुष्टि में नहीं करता, कुछ रोकटोक जो है ऑफ द कैमरा बताया गया है हमें और मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, लेकिन दुखद खबर है कि उसकी दुखद मृत्यु हो गई। कुछ साथी मेरे साथ हैं जो अक्सर मीडिया में जो है वो खबरों को कवर करते हैं ग्राउंड पर, और उनसे बातचीत करता हूँ उनका क्या कहना है इस पर। देखो क्योंकि मृत्यु हो गई है। नरेंद्र, क्या लगता है लगातार सुसाइड टाइम्स हो रहे हैं और यही पुल, अगर बात करें तभी की गुज्जर नगर पुल की, लगातार कोई शख्स जहाँ पहुँचता है, स्ट्रेस है, कोई भी चीज़ है जहाँ से इजी रास्ता ढूंढता है, जंप करता है, लेकिन पीछे जो परिवार है उसे अधमरा छोड़ जाता है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आज सुबह भी जो शख्स आया, आज भी जो खबर आ रही है कि उसकी दुखद मृत्यु हो गई इस हादसे में। बिल्कुल शुभम जी, लगातार आपने भी कई बार यहाँ से रिपोर्टिंग आपने करी होगी। जब इस तरह के केसेस यहाँ से सामने आए तो मीडिया के साथ साथ तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी हमेशा ये अपील करी है कि इन पुल्स को जो है वो फेंसिंग की जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है, जब भी इस तरह का कोई केस सामने आया तो उन्होंने बड़े ही जोश खरोश के साथ ये दावा किया है कि हम यहाँ पर फेंसिंग कराएंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब राजेंद्र शर्मा जी को भी याद होगा, शायद उन्हें वो भूल गए हैं, लेकिन मैं याद कराना चाहता हूँ कि जब उन्होंने नया अहदा संभाला तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर फेंसिंग कराएंगे। इन सब बातों पर जोर दिया था। लेकिन आज शुभम जी आप भी ग्राउंड लेवल पे हैं और देख रहे हैं कि कितनी फेंसिंग हुई है या उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। या मेयर साहब झूठ कह रहे हैं, शायद हमें नहीं यहाँ पर दिख रहा है या हमारे सुनने में कोई गलती रहती है, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज फिर से एक 45 साल के बुजुर्ग ने जो है वो यहाँ से खुद को सुसाइड किया है। और बताया ये जा रहा था कि वो काफ़ी दिनों से परेशान थे, कुछ पैसों के लेन देन को लेकर, ऐसा कुछ लोकल्स लोगों ने बताया है। लेकिन गलती से भी इस तरह का कदम उठाना नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई भी इस तरह की कोई परेशानी, कोई भी स्ट्रेस है तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने मोहल्ले वालों के साथ शेयर करके उसका कोई ना कोई हल जो है वो हो सकता है। लेकिन जब कोई भी इस तरह का कदम अगर उठाता है तो उससे परिवार में सिवाय आंसुओं के मुझे नहीं लगता कि कुछ रहता होगा। नरेंद्र, एक देखिए चीज़ बात रही, जैसे आपने कहा कि जब मेयर नहीं बने थे राजेंद्र शर्मा, उस समय कहते थे कि ये सी चीज़ें होंगी। जब कुर्सी नहीं थी तब ये चीज़ें दिखाई देती हैं, जब कुर्सी मिल जाती है तो इंसान जो है उस कुर्सी के मोह में आ जाता है और तमाम चीज़ें
आपको धुंधली नजर आती है? मुझे लगता है कि कुर्सी में शायद जो थोड़ी बहुत हीट जो है वो ज़्यादा होती होगी, जिसके चलते जो लीडर ये इलेक्शन से पहले दावा करते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं। तो उनको चाहिए कि वो जनता के साथ जो पहले वादे किए होते हैं उन्होंने इलेक्शन से पहले, तो उनको सबसे पहले पूरा करना चाहिए, वरना कुर्सी तो आपकी अगर ऐसे झूठे वादे करेगा तो किसी वक्त भी खिसक सकती है। अजितेश भी मेरे साथ हैं, इन्हें भी आपने कई बार जो है न्यूज़ कवर करते हुए देखा है। अजितेश, ये देखिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत गमले यहाँ पर लगाए गए हैं, इन पर भी कई पैकेज करोड़ों रुपया जो है वो अलॉट किया गया, लेकिन फेंसिंग के लिए जो है वो पैसा नहीं है सरकार के पास। देखिए, जब सरकार आने वाली होती है तो कई वादे किए जाते हैं, क्योंकि मेयर साहब ने तो पहले ही बोला था कि हम जब ये सुसाइड रोकने के लिए फेंसिंग लगाएंगे, तो देखिए उनको बने हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन फेंसिंग जो है वो अब तक नहीं हुई है। एक बार ज़रा कैमरा घुमाए, देखिए अब कितने गमले लगे हुए हैं, इन पे जो है पैसा ज़रूर खर्च रही है, लेकिन लाइट नहीं लगाई, लेकिन मेन है कि जान है तो जान है। देखिए अब अगर यहाँ पे फेंसिंग लगाई होती इन गमलों की जगह, तो शायद आज जो सुसाइड है वो कहीं ना कहीं वो उसको बचा सकते हैं। नरेंद्र, एक चीज़ हो रहा है, अखनूर अगर बात करें, चनाब जो ब्रिज है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च किया, वहाँ पे फेंसिंग करा दी। वो अधिकारी को सूझबूझ थी, क्योंकि वहाँ पे अटेम्प्ट इसी तरीके से होते थे, बच्चे का रिजल्ट आते 10th 12th का आना, वहाँ से जब भी प्रेशर में आके बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कोशिश करने, लेकिन अब वहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट फॉइल हो रहे हैं, वहाँ पे नई चीज़ें हो रही चीज़ें, क्योंकि वहाँ फेंसिंग कर दी गई है उस चीज़ें की। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो मुस्लिम करोड़ों रुपये आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों की जान की अहमियत नहीं दी जाती। बिल्कुल शुभम जी, वो एक कहते भी है ना कि अगर मंशा हो किसी का, कोई काम करने का इरादा हो, तो वो कोई भी जो है वो हो सकता है। अगर ये रातों रात जम्मू कश्मीर से 317 हटा सकते हैं, तो इस पर पुल पर फेंसिंग करने का कौन सा कोई बड़ा काम है? यहाँ पर गमले कौन देखेगा, इनकी लाइटें कौन देखेगा? जब कोई बचेगा ही नहीं, जनता बचेगी नहीं, लोग बचेंगे नहीं, तो इनकी लाइटें कौन देखेगा? लोग जिंदा रहेंगे तो वो इनकी खूबसूरती देखेंगे ना। तो बेहतर ये है कि जिस तरह से अजितेश भाई ने भी बोला कि लाइटें लगाई हैं, अगर इतने पैसे इस पर खर्च गए, लाइटें बाद में लगाते। अगर लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे, आज वो अगर बंदा जिंदा ही नहीं रहा, तो इनकी लाइटें इनको कौन देखेगा? अजितेश, एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे पोस्ट बनाई गई है, जैसे उधर भी पोस्ट बनाई गई, वहाँ पे पुलिस वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो अगर आप सेंसिंग नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ चौकसी बढ़ा दीजिए पुलिस की दोनों तरफ। जब इससे भी पहले 2 सुसाइड केस हुए थे गुज्जर नगर से, तब पुलिस जो थी यहाँ पे खड़ी होती थी, वो तब था कि जब आग हीट थी तो यहाँ पे खड़े होते। अब आप देखिए, अब कोई भी नहीं, अब आज सुसाइड हुआ, अब आप देखिए कुछ दिनों तक यहाँ पे पुलिस वाले यहाँ पे खड़े होंगे, फिर ये बात फिर वैसी ठंडी हो जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये मैसेज रहेगा, देखिए परेशानियाँ जो है वो हर किसी को आती है। जैसे नरेंद्र भाई ने बोला कि अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने पापा मामा से शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपके 50% जो दुख है वो आपका कहीं ना कहीं उसका सुझाव होगा। इसलिए मैं ये ज़रूर अपील करूँगा। कुछ पता चल पाया कहाँ के रहने वाले शख्स थे? ये जम्मू के प्रेम नगर के ही रहने वाले थे, और वो भी इनका नाम है सन ऑफ प्रेमचंद है, और उम्र 45 साल के करीब बता रहे हैं। और विवेकानंद चौक में ये टायर अगर किसी का पंचर होता है, वहाँ पर शायद आप लोगों ने भी कई बार, जो लोग हमें देख रहे हैं, तो इन्होंने भी शायद कई बार पंचर वहाँ पर लगाए होंगे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खरगोश की नींद में सोई है। मेयर साहब तो सोए होंगे, लेकिन डीसी साहब भी मुझे लगता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो खरगोश की नींद से बिल्कुल जागने के मूड में नहीं है। और एक और मुझे लगता है कि एक और इंसिडेंट का इंतजार कर रही है, क्योंकि कई बार शुभम जी आपने कवरेजेस करी है, हमने करी है, और जब हम इस तरह की कवरेजेस करते हैं तो हमारे मतलब हाथ कांपते हैं कि खबरें हम एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे जगाएं। तो अब हम यही बराए मेहरबानी करके यही गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके अब लोगों की पुकार को सुन लीजिए। ये किसी के घर का कोई पर्सनल काम नहीं है, आपको कोई गली नहीं बनवानी है, यहाँ पर लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाना है। तो मेहरबानी करके यहाँ पर कुछ ऐसे इंतजाम करें ताकि दोबारा इस तरह का कोई केस यहाँ पर देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया दोनों का कीमती समय देने के लिए, इस बातचीत में हिस्सा ये आवाज़ उठाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अजितेश और नरेंद्र सिंह ठाकुर मेरे साथ थे। जम्मू परिवर्तन, जम्मू लद्दाख विजन की बात करें तो अक्सर इनको आपने सुना है वहाँ पर, लेकिन यही वो ब्रिज है जो अब मौत का ब्रिज बनता जा रहा है। लगातार परेशान होता है कोई भी इंसान तो यहाँ पहुँचता है और यहाँ से जंप कर जाता है। आज सुबह भी ऐसा ही हादसा हुआ, एक शख्स जो है उस रास्ते से आता है और यहीं पर पुल से जो है वो जंप कर जाता है। लगभग उम्र 45 साल बताई जा रही है, प्रेम नगर का रहने वाला है। जैसे नरेंद्र ने बताया कि वो शख्स जो है वो विवेकानंद चौक में एक टायर पंचर जो है वो वहाँ पर काम करता था और प्रेशर जो था वो लेन देन का कुछ था। ये हालांकि पुष्टि हम इसकी नहीं करते, लोकल्स जो हैं वो कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आज शख्स जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा है। सुसाइड अटेम्प्ट किया गया था, जीएमसी में रेफर किया गया, वहाँ पे इलाज के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। एक और सुसाइड अटेम्प्ट, एक और मौत जो है वो गुजरनगर पुल से जो देखने को मिली है। वीडियो को शेयर करें, आप अपनी जरूर लिखिएगा क्या लगता है। लगातार सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं लेकिन प्रशासन जो है वो अपनी जेब से जो पैसा है वो हिलाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे लगने नहीं है। कितने ही पैसे लग जाएंगे इन फेंसिंग को। ये गमले जो लगाए गए हैं इनको देखिए कितना खर्च किया गया है, बिल्कुल ये देखिए कैसे खर्चा किया गया है और इसके नीचे लाइटनिंग लगाई गई है। यहाँ भी देखिए, आप दिखाना चाहेंगे, ये देखिए
करोड़ों रुपया लगाया गया है और ये प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का। क्योंकि इतना ये चाय पकौड़े खाने का बिल बना देते होंगे अपने दफ्तर का, तो इनके लिए ये फेंसिंग यहाँ पर नहीं लगाना ये बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल, ये बिल्कुल शर्म की बात है। एक और शख्स और एक और सुसाइड अटेम्प्ट और एक और मौत जो है गुजरनगर पुल से हुई है। तस्वीरें आपके समक्ष रख दी हैं और जर्नलिस्ट जो हम लगातार कवर करते हैं और आज हमारा भी जो है साफ तौर पे गुस्सा जो है वो जला कर आया है, किस तरीके से लोगों की जान जा रही है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन गहरी मुद्रा में सोया हुआ है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को शेयर करें। त्रिपुरा के साथ शो मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।